सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला आपको पढ़ा रहे थे। देखिए, चलो बोलो नहीं, देखो सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला में पहली एनर्जी थी आपकी वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी, डेल्टा WB, वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा WB, ये है वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी, वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा WB, डेल्टा WB। तो देखिए द न्यूक्लियन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, द न्यूक्लियंस आर held together by short range attractive forces। चाहे ले लो जरा, शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव, शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्सेस held together by short range attractive forces which reduces the mass of nucleus, which reduces mass of nucleus। डेल्टा WB mass of nucleus lower than that of its constituents by an amount delta WB which is proportional to the number of nucleons, proportional to number of nucleons। न्यूक्लियंस का नंबर A के बराबर होता है, बोलो नहीं भाई, A के बराबर होता है। डेल्टा WB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास नंबर A के।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इधर बैठ जाओ आके, विशाल इधर बैठ जाओ आके, इधर अलग बैठ जाओ आके। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जब बराबर किया तो डेल्टा डब्ल्यू बी बराबर माइनस अल्फ़ा ए। अल्फ़ा जो है आपका कांस्टेंट है, इक्वेशन वहाँ पर लास्ट टर्म कितना इक्वेशन डाली थी, इस वाले की इक्वेशन डाल दो फर्स्ट, इसे सेकंड डाल दो, जो पहला फार्मूला बताया उसे फर्स्ट डाल दो। अल्फ़ा जो है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 14 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के where alpha is a constant and its value about 14 million electron volt. This term is called exchange energy। इस टर्म को हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज एनर्जी। इस टर्म को हम कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी। दूसरा देखिए, सरफेस बाइंडिंग एनर्जी। डेल्टा डब्ल्यू एस, सरफेस बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा डब्ल्यू एस। प्रतीक्षा आज अच्छा मास मुझे पहचान नहीं पा रहा है, इतने दिन बाद क्यों आई तुम? बाहर गई थी क्या? दराज खोलोगे, उसमें इंक रखी है मुझे लग रहा है। हाँ, उधर खोलो। इंक नहीं रखी उधर, देखो ऐसे इंक रखी होगी, है नहीं है तो हमें लग रहा कार में है। नहीं वो तो पेन है यार। तो दूसरी निकाल ली। कल छुट्टी है कि नहीं? कल तुम कह रही थी क्लास है। तो स्कूल में क्या टेस्ट ऑनलाइन क्लास करवाते होंगे? अच्छा अच्छा। बहुत काम है।
सैलरी में कुछ कटौती तो नहीं करें? हाँ उनको देखिए, सरफेस बाइंडिंग एनर्जी we consider the nucleus as a spherical liquid drop. We consider nucleus as a spherical liquid drop of surface area of 4 pi r square 4 pi r square को क्या करोगे? 4 pi r नॉट a की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। ये होती है r की वैल्यू। r की ये वैल्यू हमने यूज़ भी करना है, बता भी चुके हैं। r की वैल्यू है, याद कर लीजिएगा, r नॉट a की पावर 1/3 लन रखिए, r नॉट a की पावर 1/3। दरवाजा बेटा चिपका दीजिए, बोर्ड चमकता है उससे। तो ये हो गया 4 pi r स्क्वायर 4 pi r नॉट स्क्वायर ये आपका। तो देखिए, न्यूक्लियॉन्स को से स्फेरिकल सरफेस बनाने में, ठीक है, तो देखिए स्फेरिकल सरफेस स्फेरिकल सरफेस बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा WS, स्फेरिकल सरफेस बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा WS is directly proportional to r स्क्वायर। तो ये है डेल्टा WS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। r का मतलब आता है r नॉट, r का मतलब क्या होता है? r नॉट a की पावर 1/3 ये होता है। r नॉट, r है रेडियस, इधर देखो r है रेडियस, ठीक है। r नॉट कांस्टेंट होता है, वैल्यू 1.2 से लेकर 1.4 फर्मी के बीच में। a है मास नंबर, कैपिटल ए मास नंबर, z एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर फिजिक्स है। तो यहाँ पर a लीजिए, a का ही मेन रोल है, तो डेल्टा WS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 2/3।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 2/3 के। अब डेल्टा डब्ल्यू एस बराबर माइनस बीटा ए की पावर 2/3 की, 2/3 की। ये बीटा कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 13 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। वेयर बीटा इज ए कांस्टेंट and its value about 13 million electron volt, about 13 million electron। अब आइए कूलाम बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा डब्ल्यू सी, ये वाला नोट करना, नोट कर लो जल्दी से लिखो। कूलाम बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा डब्ल्यू सी कहलाएगा। कूलाम बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा डब्ल्यू सी, कूलाम बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा डब्ल्यू सी, कूलाम बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा डब्ल्यू सी। देखिए जो न्यूक्लियस होता है, आपकी जो कल हमने बोर-व्हीलर थ्योरी भी बताई थी, उसमें एक कूलाम वाली एनर्जी थी जो प्रोटॉन के बीच में लग रही थी, ठीक है, प्रोटॉन के बीच में। तो वो जो प्रोटॉन है, सेम टाइप के चार्ज कैरियर है, उनको बाइंड करने में, ठीक है, कुछ एनर्जी लॉस होगा, तो वो कहलाएगी कूलाम बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो देखिए द कूलाम रिपल्सन फोर्स, द कूलाम रिपल्सन फोर्स between protons reduces the binding energy, reduces the binding energy, reduce करता है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो देखिए ईच प्रोटॉन interacts with all remaining protons ठीक है, जो रिमेनिंग प्रोटॉन्स हुए वो Z-1, Z-1। भाई जैसे प्रोटॉन है, अब एक आपका इंटरेक्ट कर रहा है बाकी सब से,
तो बाकी सब कितने बचे, एक अलग Z-1 बचे। ठीक है, Z प्रोटॉन होते हैं। दस द कूलाम एनर्जी should be proportional to Z-1 या Z²। 1 इग्नोर कर दो तो Z-1 क्या हो गया, Z²। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R का मतलब R0 A⁻⁴ R0 A⁻⁴। तो आपका डेल्टा WC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z-1 की और R की, Z-1 के और R के, या डेल्टा WC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z² की A⁻⁴ के, Z-1। दिव्यांशी जा कुंडी लगा दो जरा, चमकने लगेगा बोल, आवाज़ को लगेगा। Z-1 को Z², R0 A⁻⁴ ये कांस्टेंट हटा दीजिए, A⁻⁴। जब बराबर करते हैं तो डेल्टा WC बराबर गामा Z² A⁻⁴। गामा की वैल्यू है, गामा क्या है, कांस्टेंट। where gamma is a constant, गामा जो है वो कांस्टेंट है और गामा की वैल्यू है एंड इट्स वैल्यू 3/5 E² 4πε0 R0 A⁻⁴। ये वैल्यू निकल के आती है 0.58 मिलियन इलेक्ट्रॉन, 0.58 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.58 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आइए एसिमेट्री एनर्जी, चौथा है डेल्टा WAS, एसिमेट्री एनर्जी।
न्यूक्लियाई with equal number of neutrons and protons. That is, न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बिल्कुल बराबर है, a/2 बराबर है, तो a/2। रिप्रेजेंट मैक्सिमम स्टेबिलिटी, represent maximum stability। These nuclei have maximum binding energy, बाइंडिंग एनर्जी। इनके पास मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो ये देखिए, एसिमेट्री एनर्जी any departure from n बराबर z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बिल्कुल बराबर a/2 लीड्स टू less stability, that is the reduction or decrement, reduction in binding energy। reduction of binding energy। Thus an asymmetry energy delta WAS सामने लिखा है, एसिमेट्री बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी डेल्टा WS is directly proportional to n minus z square k and inversely proportional to a।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए। तो ये देखिए डेल्टा डब्ल्यू ए एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n माइनस जेड स्क्वायर क्यू अपॉन एक। ठीक है, अब ये इक्वेशन जरा बताओ पीछे 6 है। अब देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n बराबर, ठीक है, क्या होता है a माइनस जेड। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से प्रोटॉन्स की संख्या घटा दीजिए। z का मतलब, a का मतलब क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, उससे आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स घटा दिए। ठीक है, तो क्या बचे जाके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बचे। अब ये रख दीजिए, तो डेल्टा डब्ल्यू ए एस डायरेक्टली पर ए माइनस जेड रखोगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस टू जेड हो जाएगा, ए माइनस टू जेड का स्क्वायर अपॉन ए माइनस टू जेड का स्क्वायर अपॉन ए। जब बराबर किया तो एक और कांस्टेंट आएगा, जब बराबर करोगे तो एक और कांस्टेंट, तो डेल्टा डब्ल्यू ए एस कांस्टेंट क्या आया, जाई ले लिया। जाई बन नहीं पा रहा, ए माइनस टू जेड का स्क्वायर अपॉन ए। इक्वेशन नंबर, जाई एक कांस्टेंट है, उसी तरह is a constant, its value will be, इसकी वैल्यू होगी कितनी, आपकी 19.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लिखिए चौथा है, चौथा नहीं पांचवा होगा ना, पांचवी एनर्जी है पेयरिंग एनर्जी। डेल्टा डब्ल्यू पी, डेल्टा डब्ल्यू पी क्या कहलाती है, पेयरिंग एनर्जी। डेल्टा डब्ल्यू पी पेयरिंग एनर्जी, डेल्टा डब्ल्यू पी। हाँ सर, पढ़ा रहे हैं बच्चों।
अरे थोड़ा बच्चों को जल्दी भेज दिए, आज एग्ज़ाम में ड्यूटी लगी है, थोड़ा न्यूमेरिकल करा के जल्दी निकल जाएंगे। ठीक ठीक ठीक, जल्दी भेज दीजिएगा, कह दीजिए जल्दी चले जाए। ठीक है, कितने बजे तक है? हाँ, टेस्ट कितने बजे तक है सर? ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक, जल्दी भेज दीजिए। ठीक है, अब पेयरिंग एनर्जी डेल्टा WP देखिए, न्यूक्लियाई विथ even number of proton and neutron are most stable. Even number of लिख दे, proton and neutron are most stable. Most stable, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। while odd number of proton and neutron are least stable, are least stable, are least stable, वो लीस्ट स्टेबल होते हैं। इस इफेक्ट को कहते हैं पेयरिंग इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? पेयरिंग इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड पेयरिंग इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड पेयरिंग इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? पेयरिंग इफेक्ट। घर पे पढ़ते हो जाके कि नहीं? घर पे पढ़ते हो जाके? पेयरिंग इफेक्ट। अब इसी के अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी बनती है पेयरिंग वाली। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ड्यू टू पेयरिंग डेल्टा WP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A की पावर -3/4। जहाँ पर इवन नंबर में फॉर इवन नंबर ऑफ A Z इवन, प्रोटॉन इवन, N इवन, न्यूट्रॉन इवन। जब बराबर करोगे तो कांस्टेंट एक ले लीजिए, डेल्टा आएगा कोई, वो इंपेरिकल कांस्टेंट भी कहलाता है। तो डेल्टा WP बराबर डेल्टा A की पावर -3/4। इक्वेशन नंबर 8। ये जो पढ़ रहे हो ये न्यूक्लियर फिजिक्स ज़्यादा टफ है,
तो आप जाके घर पे पढ़ डालो, तैयार कर लो, फिर बाद में फिर बहुत सिलेबस है यहाँ पर, सिलेबस ज़्यादा है। इस लास्ट ईयर से लास्ट ईयर तो बहुत ही ज़्यादा था, मतलब सेकंड पेपर बहुत बड़ा था। अब तो उन्होंने बांट दिया है ना, अब वो 4-4 यूनिट कर दिया है, तो अब उतना नहीं सिलेबस है। और पिछले सालों में जो 5th पेपर ऑप्शनल होता था उसमें आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला रहता था, तो जो बच्चे केमिस्ट्री लिए थे तो उनको बड़ी दिक्कत होती थी, है ना। अब 5th पेपर जो है वो आपका लेज़र का कर दिया है, तो उससे बहुत आसान हो गया है ना। और इधर आप अब जैसे पिछले सालों में क्या था कि सेकंड पेपर में ही डिजिटल भी थी और सेकंड पेपर में ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी थे। ऑपरेशनल थोड़ा पढ़ने में अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग फार्मूले हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें एक ही पेपर में थी, तो आपका ये पेपर और बड़ा बहुत था, पूरा पढ़ते पढ़ते अलग। अब उन्होंने डिजिटल आपके थर्ड पेपर में कर दी है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है कि टेबल बनानी होती है, तो आपका आसान रहता है, ठीक है। तो अब जो है आपके दोनों में आप नंबर ला सकते हो, तो आपको समय नहीं मिलेगा मतलब बार बार पढ़ने का, तो जो पढ़ रहे हो उसको अभी तैयार करके चलो। न्यूक्लियर में ही, क्योंकि हमेशा ही बाद में पढ़ाते थे, इस बार हमने जल्दी पढ़ा दिया। सबसे टफ पेपर यही हो जाता है जो आप पढ़ रहे हो, वो ओवरऑल में न्यूक्लियर फिजिक्स, क्योंकि लर्न करने वाली है ना, ठीक है। तो आप जाके तुरंत याद करिए। देखिए भाई, पेयर जो बनते हैं, तो पेयर में अगर इवन नंबर में प्रोटॉन है, इवन नंबर में न्यूट्रॉन है, तो स्टेबल न्यूक्लियाई बनता है। अगर ऑड नंबर में है तो लीस्ट स्टेबल होता है ना। उसी से बाइंडिंग एनर्जी बनी पेयरिंग वाली। तो जो बाइंडिंग एनर्जी ड्यू टू पेयरिंग, जो पेयर्स बन रहे हैं, तो डेल्टा WP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A⁻⁻, है। यहाँ पर इवन नंबर में A है और प्रोटॉन भी इवन नंबर, मतलब Z का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और N का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों भी इवन नंबर में है। अब आइए जरा, अगर ऑड की स्थिति बने, ठीक है, तो आपकी डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻³ A इवन है, A इवन है, Z ऑड है और N ऑड है। अब जैसे 18 बन जाए तो A तो इवन है, A 18 हो गया। अब Z की वैल्यू 9 और N की वैल्यू 9, तो ऑड बन गया ना। तो ये A इवन है पर Z और N आपके ऑड हैं। इस स्थिति में आपका माइनस में ये कांस्टेंट आएगा, जो डेल्टा है वो निगेटिव आएगा, तो डेल्टा WP माइनस में आपका A⁻³ और यही अगर A ऑड है, फॉर ऑड नंबर ऑफ A, डेल्टा WP 0 हो जाता है, ठीक है। फॉर ऑड A, ठीक है, Z इवन N ऑड, ठीक है। या ये हो सकता है आपका Z ऑड हो जाए
n इवन हो जाएगा, ये भी संभावना है। डेल्टा कांस्टेंट है, वेयर डेल्टा इज ए कांस्टेंट। वैल्यू लिख दे रहे हैं, याद नहीं कर पाओगे तो वो लिख दे रहे हैं, तुम लोग मत याद करना। 33.5 न्यूमेरिकल वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं, वो हमने लिख दिया, बुक में था तो लिख दिया। वो कहाँ तक याद कर पाओगे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, गलत लिखना ठीक नहीं होगा। तो ये वैल्यू हमने लिख दी है, तुम याद नहीं करना, बस कांस्टेंट लिखना। ज़्यादा लिखना तो इसे इज ए एम्पेरिकल कांस्टेंट कह सकते हैं, एम्पेरिकल कांस्टेंट। इन्हें एम्पेरिकल कांस्टेंट भी कहा जा सकता है। अभी आप पढ़ोगे जो वो सेल मॉडल में मैजिक नंबर, मतलब आज नहीं अब कल पढ़ाएंगे, तो जो मैजिक नंबर वाले होते हैं, कल 8 बजे ही क्लास है, कल सेल मॉडल पढ़ाएंगे। ठीक है, सुनाई नहीं दे रहा। न्यूक्लियर फोर्स का कैलकुलेशन नहीं है, कोई फार्मूला स्पेशल नहीं है, वो अभी हम आपको पढ़ाएंगे ना। न्यूक्लियर फोर्सेस हो सकता कल ही पढ़ा दें। तो न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए एक एजम्पशंस किया गया है ना। अभी उसमें बताएंगे कि जैसे न्यूक्लियॉन्स होते हैं तो उनके ऊपर एक क्लाउड बन जाता है। ठीक है, मेजॉन क्लाउड, तो पॉजिटिव बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है, उनकी बीच में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो वो मेजॉन थ्योरी है न्यूक्लियर फोर्सेस की। पर न्यूक्लियर फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, अब जिनमें ये फोर्स वेरिएट कर रहा है, और वो उन्हीं में वेरिएट कर सकता है जिनमें प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा हो। जैसे 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉन्स 92 प्रोटॉन है, तो पर्याप्त है ना। मतलब 46 के पेयरिंग बन रही है, 46 के पेयर से वो कूलाम एनर्जी बहुत बन रही है। अब कूलाम एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी के आसपास है। अब न्यूट्रॉन आया, जब न्यूट्रॉन आया तो उसने एनर्जी और बढ़ा दी, तो उसने क्या किया, उसका शेप ही चेंज करने लगा। तो वो तो हमने तुम्हें बताया था, पहले एलिप्टिकल शेप हुआ, फिर डम्बल शेप हुआ। ये किसने बताया, बोर-विलर थ्योरी में। ठीक है, कि डम्बल शेप हो गया, फिर 2 नेक के फॉर्म में 2 अलग अलग, नहीं जैसे अमीबा में नहीं ब्रेकिंग होती है, फिर वो ऐसे ब्रेक हो गए, इस टाइप से हो गए, और धीमे से वो अलग हो गए। ये ठीक है, तो वो कूलाम एनर्जी पर कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है। आपको हम करवाएंगे अगले टर्म, कल ही करवा देंगे शायद। पहले सेल मॉडल लिखवाएंगे तब फिर। अब देखिए, जो मैजिक नंबर वाले होते हैं उनके कारण भी बाइंडिंग एनर्जी होती है। अब देखिए 6 है, बीएससी में तो 2-3 बता देते हैं, इसमें बीएससी लेवल पे इसमें पूरे बताया है। मैजिसिटी एनर्जी, डेल्टा WM, मैजिसिटी एनर्जी डेल्टा WM, द न्यूक्लियाई विथ N और Z इक्वल टू
n का मतलब न्यूट्रॉन, z का मतलब प्रोटॉन, इक्वल टू द मैजिक नंबर्स 2, 8, 20, 28, 50, 82 and 126. 126 have maximum binding energy. Have maximum binding energy. जिनमें 2, 8, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 ये नंबर होते हैं। ठीक है, यही तो क्या है, मैजिक नंबर। मतलब या तो न्यूट्रॉन की संख्या ये हो या प्रोटॉन की संख्या मैजिक नंबर के बराबर हो, तो हैव मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी। अब इसी से आया मैजिसिटी एनर्जी। मैजिसिटी बाइंडिंग एनर्जी। डेल्टा WM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 है। जब बराबर करोगे तो ये ईंटा आएगा, एक कांस्टेंट ले लिया, ईंटा ए। ईंटा को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मैजिसिटी, वेयर ईंटा कोफिशिएंट ऑफ मैजिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ मैजिसिटी। अब आइए एप्लीकेशंस। क्या इस फार्मूले के एप्लीकेशंस? ऑफ सेमी empirical mass formula। application of semi empirical mass formula। विकास जरा डायरी लिया ना। सेमी empirical mass formula पहला एप्लीकेशन है, इससे आप निकाल सकते हो प्रगति अवस्थी फीस जमा करो, पूजा अपनी फीस सबमिट करो भाई, क्षितिज त्रिपाठी आकांक्षा जमा करो, आशुतोष यादव भाई फीस जमा करो। तुम तो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे।
अच्छा, आस्था फीस जमा करो, ठीक है। दिव्यांशी, विकास वर्मा फीस सबमिट करो भाई। तस्मीन फीस सबमिट करो, जब नाम लिख देना, फॉर्म तुमको दे देंगे। यहाँ पे 20 नंबर डाल के मोबाइल नंबर नीचे लिखना, सामने ना लिखना। इसका क्या एप्लीकेशन है, इससे आप न्यूक्लियर चार्ज टू डिटरमाइन द न्यूक्लियर चार्ज, to determine the nuclear charge। दूसरा, to determine the अल्फा डिके एनर्जी। आप अल्फा डिके एनर्जी निकाल सकते हो। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी टू डिटरमाइन द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी against beta decay, to determine the nuclear stability against beta decay। beta disintegration energy of mirror nuclei। इससे आप एक्चुअल मास न्यूक्लियस का डिटरमाइन कर सकते हो। टू डिटरमाइन द एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, टू डिटरमाइन द एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का एक्चुअल मास आप प्राप्त कर सकते हो। अल्फा डिके में देखिए कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये पता कर सकते हो। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी निकाल सकते हो अगेंस्ट बीटा डिके। बीटा डिके हो रहा है फिर भी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कितनी है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, बीटा रेज निकल रही हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव में। बीटा डिसइंटीग्रेशन मतलब बीटा का निकलना ही कहलाता है। बीटा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ मिरर न्यूक्लियाई। कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जिनमें फिक्स नंबर में आपका, जैसे एक न्यूक्लियाई में जितना मास नंबर है दूसरे न्यूक्लियाई में भी मास नंबर वो मिरर, या जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो जाते हैं, प्रोटॉन्स की संख्या भी सेम हो जाती है। अब वो कैसे, अभी आप पढ़ोगे जो सेल मॉडल में, कि आपके काफ़ी ऐसे न्यूक्लियाई होंगे जिनका या तो प्रोटॉन का नंबर या मास नंबर आपका सेम टाइप का बन जाता है, या उनका डिफरेंस सेम टाइप का, वो कहलाते हैं मिरर न्यूक्लियाई। टू डिटरमाइन द एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियर, आप न्यूक्लियस का एक्चुअल, ये पूरा टॉपिक हुआ एमएससी लेवल पर। बीएससी लेवल में तो शॉर्ट कर देते हैं, इसको शॉर्ट नहीं कर सकते थे हम, ठीक है।